This is a very interesting from IIT Delhi and University of Queensland, Australia. So if you are interested in this application, please listen it very carefully. There is a call for the PhD project position. You will get a very good amount of fellowship in India as well as in Australia. And if you are a net, gate, non-net, then everyone is eligible for that. Just you have to follow the guidelines, which is very important. बिकॉज मैक्सिमम टाइम ये होता है कि जब हम सुनते हैं कि लाइक दिस फॉर्म इज़ फॉर अब्रॉड और सम अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया, तो हम लोग डर जाते हैं एंड विल नॉट बी सेटिस्फाई कि हम इसको अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं. सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ईच एंड एवरी स्टेप कैसे करना है, विच विल बी द मेन डॉक्यूमेंट विच यू हैव टू क्वालिफाई, otherwise you cannot proceed. So listen it very carefully. Any doubt related to this application, this project positions, just let me know in the comment section, or you can join our Telegram group in which you can just DM me personally if still you have some serious issues. So this is a web page of IIT Delhi and Queensland Academy of Research. ये IIT दिल्ली और द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है उन लोगों ने एक एकेडमी बना ली है ऑफ रिसर्च इन विच दे विल रिक्रूट द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉइंट डिग्री प्रोग्राम. सो आपको जब PhD की डिग्री मिलेगी, इट इज़ from the IIT Delhi and the University of Queensland, and a very good collaborative atmosphere in India and Australia. So applications are now open. Please be active अगर आप सच में interested हो, because IIT Delhi is Institute of Eminence और जो University of Queensland है ये top 50 global universities के अंदर आती है. तो आपको ये कुछ भी नहीं सोचना कि what will your future. Future is, I can say, a perfect in a research field. So see, this is a page. What you have to do, the expression of interest EOI for round 2 are open between 1st September to 3rd of October. तो अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द इंस्टीट्यूशन. मतलब आपको अपने बारे में पूरा देखना है. सो आप जब यहाँ क्लिक करेंगे then you will just be redirected to this page. This page is very interesting. इसके अंदर सब कुछ बता रखा है, आवर रिसर्च प्रोजेक्ट, बिकम अ सुपरवाइजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्कॉलरशिप. बट वॉट यू हैव टू डू, आप नीचे जाओ और उसके बाद आप ये देखोगे हाउ टू अप्लाई. दिस इज़ अ बटन. अगर आप ये देखना चाह रहे हो क्या फैसिलिटीज़ हैं, ग्लोबल क्वालिफिकेशंस क्या है, दिस इज़ ओके. बट वॉट यू डू, आप जाओ हाउ टू अप्लाई पे. Once you will go to the how to apply button, you will get to know each and everything step by step. Now there are two options. I'm an Indian or international student और I am an Australian. Because ये जो fellowship है या तो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट, मतलब इन दोनों कंट्रीज़ के अलावा अगर कोई स्टूडेंट है तो वो होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट. तो ओवरऑल इन्होंने दो कैटेगरीज डिवाइड कर दी हैं. आई स्टूडेंट मीन्स इंडिया या इंटरनेशनल अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. तो जो ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक स्टूडेंट होगा वो क्यू स्टूडेंट में अप्लाई करेगा, और हम लोग जो इंडियन हैं वो अप्लाई करेंगे इन दिस कैटेगरी आई स्टूडेंट. नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड हाउ टू अप्लाई. ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लीज़ बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी सिंपल. सी द फर्स्ट इज़ स्टेप 1, इट इज़ अ फाइंड अ प्रोजेक्ट. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी आप इसको देखेंगे, जब पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा हाउ ईजी एप्लीकेशन इज़ दिस. एंड सीरियसली इसको देखने के बाद मुझे लगता है कि अगर मैंने ये 10 साल पहले देखा होता, सो डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एनी अदर बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, आई विल अप्लाई दीज टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट पोजिशंस. तो देखो करना क्या है, आपको सबसे पहले अवेलेबल प्रोजेक्ट्स देखना है जो जनवरी 2024 के इंटेक को लेने वाले हैं, क्योंकि आप इसको अभी भेजने वाले हो. उसके बाद जब आपको सूटेबल प्रोजेक्ट लगेगा तो उसके सुपरवाइज़र टीम और उसके टाइटल्स को देखने के बाद ही फाइनल करोगे. तो आपको जाना है प्रोजेक्ट पोजीशंस पे. तो इनके जो अभी रनिंग प्रोजेक्ट है दैट विल बी विजिबल टू यू. बहुत ही यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाई है. ये देखिए प्रोजेक्ट स्टेटस, ऑल प्रोजेक्ट स्टेटस, पोजीशन फिल्ड, पोजीशन ओपन, पोजीशन क्लोज. सो डेफिनेटली अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, यू जस्ट क्लिक ऑन पोजीशन ओपन. सो क्लिक ऑन पोजीशन ओपन फॉर इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. गॉट इट. अब
आपको सेलेक्ट करने हैं डिसिप्लिन, कि आप किस डिसिप्लिन में आ रहे हो। देखिए यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के भी हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो सपोज़ मैं अपने सब्जेक्ट में देखूं तो मैंने मेडिसिन चूज़ कर लिया, हेल्थ एंड बिहेवियरल मेडिसिन चूज़ कर लिया, एंड सेकेंड विल बी द साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसको चूज़ करने के बाद आई हैव टू क्लिक ऑन द अप्लाई फ़िल्टर, और अप्लाई फ़िल्टर करते ही ये सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो भी पोजीशन ओपन है वो दिखा देगा। लाइक द वेरी फर्स्ट इंटरेस्टिंग पोजीशन इज देयर, सेलुलर मॉर्फोलॉजी एंड साइटोस्केलेटन एनिसोट्रॉफी। सो ये पोजीशन अवेलेबल है, और इसमें आप देखेंगे तो वहाँ के जो हैं डॉक्टर डाइटमर ओलिज एंड यहाँ के निखिल वानिया, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने दे रखा है किस किस डिपार्टमेंट के कौन कौन। अर्थ साइंस का ये डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट है पास्ट हाइड्रो क्लाइमेटिक चेंजेस इन द सदर्न थार। उसके बाद मैथमेटिक्स तो ये हो गए इतने प्रोजेक्ट्स। अगर मैं सिर्फ मेडिसिन की बात करूँ तो देखते हैं कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं। सो सिमिलरली अब एक एक करके देखिए, मैथमेटिक्स सिर्फ इसके अंदर एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। सो हेल्थ एंड बिहेवियर, या अगर मैं ऑल क्लिक करूँगा सो यू विल गेट टू नो द प्रोजेक्ट ओपन पोजीशन। सो अकॉर्डिंगली सबसे पहले अपने इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट को देख लो, और सपोज लेट से मेरे को ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टेड है तो मैं इसको चेक करूँगा, इसका डिटेल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा है इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट इज़ दैट कि आपका इसेंशियल कैपेबिलिटी होनी चाहिए मैकेनिक्स और न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, और एक्सपेक्टेड क्वालिफिकेशन वो मांग रहे हैं इंजीनियरिंग, बिकॉज ये इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है। सो ऐसे हर प्रोजेक्ट के अंदर वो चीज़ दिखा देगा। एंड दिस इज़ द प्रोजेक्ट को 360 UQDI। तो इसको देखने के बाद आपको सेकंड जाना है प्रिपेयर योर चेक योर एलिजिबिलिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सब लोग इसको देखना चाहते हैं। लाइक इफ़ यू आर फ्रॉम मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब आप MTech किए हुए हो, मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, सो आपको मिनिमम CGPA चाहिए 6.5, और कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए चाहिए 65% फर्स्ट क्लास एंड 55%। नाउ देर इज़ नो रिक्वायरमेंट, मतलब आपको गेट और वो नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके पास है विल बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर गेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड आ जाओ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब BTech, 4 साल का कोई भी प्रोफेशनल कोर्स होगा, उसका है CGPA 8 और 7.5 फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट। नो रिक्वायरमेंट फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम दिस। अगर आपने सेंट्रली इंस्टीट्यूट से कर रखा है, कोई सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है, तब आपके लिए कुछ भी गेट नेट नहीं चाहिए। बट अगर आपने नहीं किया है सेंट्रली से, सो यू मस्ट हैव अ हाई स्कोर ऑफ दिस। नाउ ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा मेरे व्यूअर्स के पास होगी, मास्टर्स डिग्री इन साइंस। सो MSc जो भी हैं 6.5 CGPA चाहिए और 6 चाहिए कैटेगरी वाले को, और हाई स्कोर इन गेट UGC नेट CH। अगर फेलोशिप नहीं है नो प्रॉब्लम, आप गेट और नेट हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। MBBS हो गए, फिर मास्टर्स इन आर्ट एंड ह्यूमैनिटी को भी हाई स्कोर चाहिए CSIR नेट का, और बाकी 6.5 और 6। अब एडिशनल नोट पे आ जाओ कि जो MPhil वाले हैं वो भी कंसीडर किए जाएंगे। पहली चीज़ तो इन्होंने ये बताया, और ये भी लिखा है कि ऑल्दो गेट GRE नेट CSIR कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर नहीं है, बट प्रेफरेंस दी जाएगी। सो आपको भी इनकरेज किया जाता है कि दैट यू विल अप्लाई फॉर द सेम। आपके पास गेट है, बैचलर्स डिग्री है, आप अप्लाई करो। अब जो सबसे ज़्यादा लोग इसको देख के भाग जाते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि इन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट बोला है, ये चाहिए इसकी एंट्री के लिए। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एक स्कोर दिया है मिनिमम, जैसे IELTS मत दो आप इसका एग्ज़ाम, नो प्रॉब्लम। आप टफल का इंटरनेट बेस्ड टेस्ट दे दो, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। ये देखिए, दिस इज़ एन इंटरनेट बेस्ड टेस्ट। पहले ये टफल का एग्ज़ाम बहुत ही टफ होता था, निकालना भी बहुत मुश्किल होता था, बट फॉर नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप आराम से इस टेस्ट को घर बैठे डिज़ाइन कर सकते हो, और उसके बाद आप इसमें टेस्ट दे के अपना जगह चूज़ कर लो, शेड्यूल योर टेस्ट कर लो, जिस जगह से देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको
चूज़ दिस वन, करेक्ट। अब देखिए सपोज़ मैं वाराणसी डालता हूँ, तो आप बहुत ही आराम से इस टेस्ट को चूज़ कर सकते हो। 1 महीने की बाद की डेट मिलती है, फॉर एग्जांपल सितंबर अक्टूबर में डेट लेता हूँ, तो देखते हैं कि कब डेट्स अवेलेबल हैं। अवेलेबल डेट्स हैं ये। सपोज़ मैंने 4th को चूज़ किया, सो यहाँ देखिए 4th को सेंटर दिखा रहा है इलाहाबाद, ठीक है। और अगर 14th को चूज़ किया तो 4th को इसने बनारस के पास इलाहाबाद दिखाई और 14th को भी सेम लोकेशन दिखाई। आप आराम से इसको चूज़ करिए, कंफर्म करिए और यहाँ पे जाके अपना टेस्ट दे दीजिए। दिस इज़ वेरी सिंपल। और ये जो स्कोर है दैट कैन बी ईजिली अचीव। 86 स्कोर सिर्फ चाहिए, जिसमें 21 राइटिंग एंड 19 लिसनिंग के लिए चाहिए। सो दिस इज़ द सेकेंड थिंग। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल। एकेडमिक CV चाहिए होता है, बहुत अच्छा सा आप CV बनाओ। सारे डिग्री सर्टिफिकेट्स चाहिए, एक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट इज व्हाट, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट और डिग्री मांगते हो मास्टर्स का या PhD का, सो दे विल इशू अ ट्रांसक्रिप्ट इफ़ यू रिक्वेस्ट, बिकॉज ट्रांसक्रिप्ट ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसक्रिप्ट को एक्सेप्ट करती हैं, वो मार्कशीट का ही दूसरा वर्जन है। नाउ टेस्ट आपका आराम से हो जाएगा। देन कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ 2 रेफरीज, यहाँ पर रेफरेंसेस चाहिए। कोई भी अच्छे प्रोफेसर हो, बहुत ही इजीली आपको रिकमेंड करेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप बड़े बड़े जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं उनके रेफरेंसेस डालिए। देन स्कैन कॉपी ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट। आपने अगर नेट, गेट, CSIR कुछ भी दे रखा है वो दे दो, और अदर डॉक्यूमेंट्स बेसिक चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स। इसको लगाने के बाद आपको एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये होता है कि आप क्यों वहाँ पे करना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्या इंटरेस्ट है आपका। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है दैट कैन बी ईजिली ड्राफ्टेड। अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है देन यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी टेलीग्राम पे, ईमेल पे। वी कैन ड्राफ्ट इट एंड फाइनलाइज इट एज पर योर क्वालिफिकेशन, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज ये वेरी करेगा। सो दिस इज द थिंग। नाउ सेकेंड इज लास्ट, जब आप ये सारी चीज़ें EOI सारा एलिजिबिलिटी बैकग्राउंड सबमिट कर दोगे, देन योर सुपरवाइजर विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट प्रपोजल, और आपका इंटरव्यू हो जाएगा स्काइप और टेलीफोन पे ही, कहीं कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इन दैट स्काइप इंटरव्यू, one supervisor is from the Australia and another supervisor is from the IIT Delhi. So कमेटी शॉर्टलिस्ट करेगी और उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू पैनल होगा। रिटन टेस्ट इज अ फॉर्मेलिटी विच विल इंक्लूड द असेसमेंट ऑफ योर एबिलिटी टू क्रिटिकली असेस अ रिसर्च पेपर। तो वो ही एक रिसर्च पेपर दे देंगे, उसका एब्स्ट्रैक्ट दे देंगे, एंड दे विल आस्क यू लाइक व्हाट इज द मेथोडोलॉजी, व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द applicability of this paper, can you please conclude, we have sent you the paper, just draft application of this paper. So this is like that. like उसके बाद आपको एक acceptance order आ जाएगा, application deadline आ जाएगी, और आपके पास एक formal letter आ जाएगा, and you will be registered, and within 3 years or maximum 4 years your degree will be awarded, because this is in collaboration with Queensland. ये 5 साल और 6 साल नहीं जा सकता कोर्स, ये 3 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, एंड आई डोंट थिंक यू विल मिस दिस, बिकॉज अगर इंटरेस्टेड हो और जाना चाहिए, आई सीरियसली रिकमेंड कि आपको जाना चाहिए। देखिए फर्स्ट ईयर में आपको मंथली स्टाइफंड मिलेगा 41,000, सेकेंड ईयर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो 32,192 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको मिलेगा एनुअली, and third and fourth year at IIT Delhi 45,000, and relocation grant जो मिलता है $5,200 to support आपका travel from Delhi to Brisbane। ये सारी चीज़ें, हेल्थ पॉलिसी, सब कुछ कवर होगी। 324 for the year spend in इतना, हर चीज़ आपको, ट्यूशन फ़ी, हेल्थ फी, सब कुछ मिलने वाली है। So this is the thing, just enjoy this application. Still, if you have any doubt, then please just contact me, clear your doubts। साइंटिफिक अप्रोच रखो, अच्छी यूनिवर्सिटी से रिसर्च करो, PhD करो, क्राउड से हटो, देन ओनली यू कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा, और नेक्स्ट 5 ईयर में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। PhD फ्रॉम एन इंडिया एंड PhD फ्रॉम दिस कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच। Don't forget to subscribe the channel and hit the like button. Otherwise, these important notification will be missed from your inbox. Bye bye. Take care.